हर डिपार्टमेंट हर गांव में पहुंचा है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं. दे आर वेरी एक्टिवली वर्किंग अंडर द एवर लीडरशिप ऑफ आवर वर्दी डिप्टी कमिश्नर. तो ये आप युवाओं के लिए भी जो एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा कि आप लोग भी सोशल मीडिया के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ें और देखें कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से नए आयाम जो है वो ला रही है डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए. हमारी डेवलपमेंट हो रही है और उसी का फ़ायदा आप लोग और अपने समाज तक लेके जाएं. तो सर, आपके आने का वैल्यूएबल टाइम निकालने का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और जल्दी जल्दी में हम इसको इनाग्रेट करना भूल गए. तो सर and hold important positions tomorrow, and who will speak in Hindi and English. Is it okay? Yes, sir. Okay. As I have been told to speak on the topic social media as an effective tool in general awareness and highlighting the local issues and community development. So before I start, do you all know? I think you all are aware what social media is all about. Yes or no? Yes. Okay. In common parlance, social media is synonymous with YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, and so on and so forth and so on. There is no limit to endless. It is endless. There is no limit to social media. It is growing day by day. However, social media is much beyond this, and it has a much broader scope. You can say, if I say, what is the first thing you do in the morning when you wake up, and what is the last thing you do when you go to sleep at night? Can you tell me? ऐसा क्या है कि आप सुबह जब उठते हो तो सबसे पहले आप क्या चीज़ की तरफ जाते हो और आपको सोने से पहले लास्ट क्या चीज़ है? ठीक है ना, आप सभी अपने फ़ोन पकड़ते हो और सबसे पहले क्या देखते हो? सोशल मीडिया. सही है ना? हाँ. तो यानी कि हमारी जो लाइफ है उसके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का. ठीक है. तो अब ये कि सोशल मीडिया का आज के टाइम पे क्या रोल है और कैसे आप सोशल मीडिया को यूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो. तो आज का जो हमारा जो रहेगा, मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पे जो मेरा सेशन है कुछ लेक्चर टाइप नहीं होगा. इट विल बी 2-वे कम्युनिकेशन. ठीक है. तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. होगी कि आप लोग और आपके परिवार को नए साल में ईश्वर बहुत सारी खुशियाँ दें. एंड जैसा कि अभी कहा सोम साहब ने कि नए साल की शुरुआत के साथ ये जो कैंप हो रहा है, दिस ऑल्सो शुड बी अ न्यू बिगिनिंग. आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आए. जीवन में हम जब भी सफलता प्राप्त करते हैं तो सफलता में छोटे छोटे अनुभवों का बहुत बड़ा रोल होता है और कोई भी अनुभव छोटा नहीं होता और सीखने की कोई उम्र नहीं होती. तो मेरा एक तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ आ गए हो, दैट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट. आप इस कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेक द मोस्ट ऑफ. मतलब जितना आप इसमें सीख सकते हैं, ऐसे लेवल पे इस उम्र में डिपार्टमेंट्स के साथ सीधे इंटरफेस करने को आपको संभवतः नॉर्मली नहीं मिलेगा. आप अदरवाइज शायद करना चाहो तो उतनी गंभीरता से शायद आपको मदद ही ना मिले. लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आपसे बात करेंगे, अपनी स्कीम्स के बारे में बताएंगे. तो जो भी आपके दिमाग में शंकाएं हो उनको ज़रूर पूछिएगा. बिकॉज जैसा अभी सोम साहब ने कहा, हमारे कान आँख आप ही हैं. आप लोग फील्ड में जितना एक्टिव होंगे, प्रशासन समाज का ही हिस्सा होता है. एंड कोई भी अच्छा प्रशासन तभी अच्छा होता है जब समाज के लोग उससे जुड़े होते हैं. और उसमें यूथ का बहुत बड़ा रोल है, युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा रोल है. आज के समय में जब हम आज से 25 साल बाद के भारत की कल्पना कर रहे हैं कि 2047 में कैसा भारत होगा, तो तब तक आज की जो युवा पीढ़ी है वो बुजुर्ग हो चुकी होगी और आज के जो बच्चे हैं वो युवा पीढ़ी या आर्यन उम्र तक आ चुके हैं. तो आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप आज के समय में जैसा आपको भारत मिला है, आप अगले 25 साल में अपनी अगली पीढ़ी को कैसा भारत देना चाहते हैं. और उसके लिए जो भी प्रयास करने की ज़रूरत है, प्रशासन के साथ मिलकर अपनी शंकाओं का समाधान करके उनको करने की कोशिश करें. यू आर दी फेस ऑफ इंडिया. इस 3 दिन के कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग सीखेंगे, प्रश्न पूछेंगे, अपनी जागरूकता बढ़ाएंगे, जिज्ञासा को शांत करेंगे और आगे आने वाले समय में आप में से कई लोगों को
उस तरफ नहीं, मैं टेबल के एंड आई होप दैट यू विल यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करना है और सोशल काज के लिए ले जाना है, किस प्रकार के इनिशिएटिव है ये? जैसा कि आप जानते हैं, भारत के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। आज के समय में भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और ये आवश्यक है कि ये जो युवा पीढ़ी है उसको सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए और उसको भविष्य का भारत का कैसे निर्माण करना है उसके प्रति प्रोत्साहित किया जाए। तो ये 3 दिन का फुली रेजिडेंशियल कैंप उसी माध्यम से स्टार्ट किया गया है नेहरू युवा केंद्र के द्वारा। मैं सबसे पहले तो नेहरू युवा केंद्र की टीम को बधाई देता हूँ इस इनिशिएटिव के लिए और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इस कैंप से कुछ सीखेंगे और आगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या देखते हैं यूथ को मोस्टली NYK ने पिछले कोविड के टाइम में भी एक अच्छा पार्ट प्ले किया और इनकमिंग डे में भी कुछ इनकी जरूरत रहती है, तो क्या देखते हैं कितना सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट? जैसा मैंने कहा कि युवा किसी भी देश की ना बहुत महत्वपूर्ण घटक होते हैं और किसी भी देश के भविष्य का निर्माण उसकी युवा पीढ़ी के आधार पर ही होता है। तो नेहरू युवा केंद्र का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। युवाओं से सीधे सीधे संवाद करते हैं और इस प्रकार के इनिशिएटिव्स के थ्रू उनको राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनाते हैं। थैंक यू। कठुआ द्वारा 3 दिवसीय आवासीय शिविर का आयोजन रजत पैलेस में किया जा रहा है और इसमें 40 से 45 बच्चे जो विभिन्न ब्लॉक से हैं, यूथ क्लब से हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका हमने थीम रखा है अमृतकाल विज़न इंडिया 2047। तो हम जो हमारा यूथ है जो गांव देहात में रहता है उसको हम चाहते हैं कि उसका विज़न एक्सपेंड किया जाए, उसको कुछ मिशन दिया जाए और साथ ही साथ उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट्स के यूथ के लिए, सोसाइटी के लिए, और उसके बारे में एजुकेट किया जाए, अवेयर किया जाए और बहुत सारे जो यूथ रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके बारे में सेंसिटाइज किया जाए। तो इसके लिए हम विभिन्न डिपार्टमेंट्स का सहयोग लेंगे जिसमें उनके रिसोर्स पर्सन्स उनको ट्रेन करेंगे, विभिन्न एक्टिविटीज़ जिसमें इनका ग्रुप डिस्कशन, रिपोर्ट प्रेजेंटेशंस और कल्चर, स्पोर्ट्स, तो ये सारी एक्टिविटीज़ इनकी रहेंगी जिसमें हम इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड भी इसी में इंक्लूड करेंगे। तो ये 24 घंटे यहाँ रहेंगे और इनका ये एक लाइफ टर्निंग जो है ये कैंप होगा। थैंक यू।